हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल्स के नियम को संक्षेप में जानना है। डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल्स जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले बजट का प्रारूप दिया था। इन्होंने अपना व्यवस्थित बजट 1857 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। एंजिल्स ने अपने बजट को 3 वर्गों के लिए बनाया है। नंबर 1 धनी वर्ग, उच्च वर्ग, नंबर 2 मध्यम वर्ग, नंबर 3 निम्न वर्ग। इनके 3 बिंदु हैं। परिवार की आय बढ़ने के साथ ही भोजन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत घट जाता है। नंबर 2 पॉइंट है आय बढ़ने पर वस्त्र आदि पर खर्चा नहीं बढ़ता है, अर्थात तीनों वर्गों में बराबर खर्च रहता है। नंबर 3 पॉइंट है इनका आय बढ़ने पर शिक्षा आदि पर खर्च बढ़ जाता है और बचत का कोई प्रावधान इन्होंने नहीं किया है। अब देखिए आते हैं डॉक्टर एंजिल्स के द्वारा बनाए हुए बजट के प्रारूप पर। जो नमूना इन्होंने बना के दिया है उसको देखिए। 3 आय वर्ग दिखाए गए हैं। भोजन पर निम्न वर्ग का सबसे ज्यादा प्रतिशत है, मध्यम का मीडियम है और उच्च आय वर्ग का सबसे कम प्रतिशत है। नंबर 2 पॉइंट है वस्त्रों पर तीनों वर्गों में बराबर खर्च इन्होंने दिखाया है। और अगले पे आते हैं मकान या आवास। इसमें भी तीनों वर्गों को बराबर ही व्यय दिखाया है। नंबर 4 पे देखिएगा ईंधन और प्रकाश आदि। इसमें पानी, बिजली ये सब चीजें आ जाती हैं। इसमें भी निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग तीनों वर्गों को बराबर खर्च में इन्होंने दिखा दिया है। लास्ट पॉइंट है इनका स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन। इस पे इन्होंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। निम्न वर्ग 5% खर्च करेगा, मध्यम वर्ग 10% और उच्च आय वर्ग 15% अपनी आय का इस पे खर्च करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट कि डॉक्टर एंजिल्स के सिद्धांत की आलोचना कैसे की जाए। आलोचना अर्थात इनके जो बजट के नमूने में कमियां हैं वो हम किस किस आधार पर बता सकते हैं। तो उसके लिए देखिए नंबर 1 मध्यम तथा उच्च वर्ग के लिए जो भोजन पर इन्होंने टेबल नीचे करिए, भोजन पर जो इन्होंने प्रतिशत दिखाया है वो कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है। मध्यम वर्ग का और उच्च आय वर्ग का कुछ अधिक दिखाया है। ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 2 वस्त्रों का देखिएगा। वस्त्रों का भी आय बढ़ने के साथ साथ प्रतिशत बढ़ता है, जबकि इन्होंने तीनों का बराबर ही कर दिया है। ये भी गलत है। नंबर 3 मकान पर भी तीनों वर्गों का प्रतिशत घटता बढ़ता है आय बढ़ने के साथ। आमदनी बढ़ती है तो मकानों पर खर्चा बढ़ता है, जबकि इन्होंने तीनों वर्गों का बराबर ही रख दिया है, तो ये भी गलत है। अब नंबर 4 पे आते हैं ईंधन, प्रकाश आदि जो बिजली पानी का खर्च है वो इन्होंने तीनों वर्गों का बराबर रख दिया है, जबकि ये भी आमदनी के साथ ही घटता बढ़ता है। अब लास्ट नंबर पे आते हैं नंबर 5 पे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि जो हैं ये इन पर इन्होंने कुछ कम खर्च दिखाया है, जबकि उच्च धनी वर्ग जो है, उच्च वर्ग वाले वो कुछ अधिक ही खर्च करते हैं इन मदों पर। उनके स्वास्थ्य में भी, उनकी शिक्षाओं में भी, उनके मनोरंजन भी कुछ ज्यादा ही खर्चीले होते हैं, जो इन्होंने एंजल्स ने कुछ कम प्रतिशत रखा है। इस प्रकार इनका बजट वर्तमान समय के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। और सबसे लास्ट जो इनकी आलोचना का पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने बचत तो बिल्कुल रखी ही नहीं है, अर्थात जितनी आमदनी है वो सबका सब खर्च में रख दिया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है। बजट किसी भी आय वर्ग का हो, बचत उसमें जरूरी होनी चाहिए। आशा है आपको ये एंजल्स के नियम, प्रारूप और इसकी आलोचना समझ में आ गई होगी। समझ में अगर आ गई है तो लाइक करें प्लीज। धन्यवाद।